जो जेएमएम के तमाम बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ रही हैं और हेमलाल मुर्मू जो है वो लिट्टीपाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी बड़े नेता हैं जेएमएम के वो सभी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही कि वो अपने तमाम जो ट्राइबल सीनियर लीडर्स हैं उनको मैदान में उतारे और अगर वो न उतर सकें तो उनके फैमिली मेंबर्स को उतारा जाए, जैसा कि मीरा मुंडा को पोटका में उतारा गया है। तो उसी तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है वो दिखती है। बरहेट की बात कर लें, वहाँ जहाँ से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं वो भी जेएमएम का मजबूत किला रहा है। फिलहाल हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है और जेएमएम इस पर तंज भी कसता हुआ दिख रहा है कि उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कौन अपना करियर खराब करेगा। लेकिन इन सब के बीच जो 35 नाम आए हैं जेएमएम की पहली लिस्ट में, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन के खिलाफ कौन कैंडिडेट होगा ये भी पता नहीं चला है। जबकि कोल्हान की बाकी सीटों पर जो कि महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन चंपाई सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा इस बात को अभी छिपा कर रखा गया है। कुछ कार्ड्स लोग अपने चेस्ट के पास रखते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये रखा गया है जैसे बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा इस बात को छिपा कर रखा है। तो दोनों तरफ से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। इस लिस्ट पर आसिया जी भी हैं, वो भी कुछ ज़रूर बताना चाहेंगी। तो जो मुख्य बातें मुझे इस लिस्ट को देखकर लगी वो मैंने बता दी, फिर हम सीट दर सीट भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस सीट पर किसका दावा कितना मजबूत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, दिनेश विलियम्स का टिकट कट गया है लिट्टीपाड़ा से और ऐसे में वो भी पुराने हैं और वरिष्ठ हैं। दिनेश विलियम्स का टिकट कटना लिट्टीपाड़ा से किस तरह से इसको देख रही हैं और आखिर क्या वजह रही होगी दिनेश विलियम्स का टिकट कटना? देखिए, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। हेमलाल मुर्मू बीजेपी भी गए, फिर जेएमएम आए और जेएमएम ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी अपने हिसाब से देखती है कि वहाँ पर कौन कैंडिडेट वोट ला सकता है या जो सामने है उसे वहाँ पर शिकस्त दे सकता है। तो पार्टी का कुछ इंटरनल सर्वे रहा होगा। हालांकि देखिए, जब दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा तो उन्होंने नाराज़गी जताई और ये भी वो कह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक संबंध रहा है सोरेन परिवार से, फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी को लग रहा होगा कि वहाँ पर मजबूत दावेदारी हेमलाल मुर्मू पेश कर सकते हैं और इसलिए उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। या जब हेमलाल मुर्मू वापस आए होंगे जेएमएम तो कमिटमेंट एक होगा, उस कमिटमेंट को निभाने के लिए दिया गया होगा। और देखिए, टिकट जब बंटवारा होता है तो नाराज़गी और खुशी दोनों सामने आती है। जिनके टिकट कटते हैं वो तो नाराज़ होते हैं, जिन्हें मिलता है वो उस खुशी का इजहार करते हैं। इसके अलावा जो हॉट सीटें फिलहाल बनती हुई और नज़र आ रही है जिस पर कैंडिडेट या तो इस पक्ष नहीं या उस पक्ष में घोषित नहीं किया है, वो रांची है, पाकुड़ है, बरहेट है, सरायकेला है। अब रांची से सीपी सिंह चुनावी मैदान में है। पिछली बार महुआ माझी ने टक्कर दी थी रांची सीट पर जेएमएम की टिकट से। इस बार भी खबरें हैं कि महुआ माझी ही चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन महुआ माझी टिकट मिल जाता है उन्हें तो एक मजबूत टक्कर वो सीपी सिंह को देंगी। हालांकि रांची सीट बीजेपी का गढ़ रही है तो थोड़ी मुश्किल तो होगी और कांग्रेस भी हमेशा से चाहती रही है कि रांची सीट उसके खाते में जाए। हो सकता है कि उससे बातचीत हो रही हो या फिर ये भी हो सकता है कि बाद में महुआ माझी का नाम घोषित किया जाए या किसी और का, क्योंकि रेस में कई नाम सामने आते हैं। इसके अलावा पाकुड़ से आलमगीर आलम थे जो फिलहाल अभी जेल में बंद हैं ईडी की कार्रवाई के बाद। अब यहाँ से बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पाकुड़ से देखिए अजहर इस्लाम आजसू से है जो एनडीए के कैंडिडेट हैं। अजहर इस्लाम के अपोजिट, क्योंकि वहाँ पर जो समीकरण है वहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए कैंडिडेट भी लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से मुस्लिम हो। अब जब आलमगीर आलम जेल में हैं तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और शायद इस पर मंथन चल रहा हो, इसलिए उनका नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये भी एक हॉट सीट बन रही है। अब बरहेट में इधर बीजेपी ने घोषणा नहीं की है क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन वहाँ से चुनावी मैदान में है, तो उसे भी सोचना होगा कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट दें जो वहाँ पर एक अच्छी टक्कर दे सके। उसके अलावा सरायकेला की
सीट है। सरायकेला में पूर्व सीएम चंपई सोरेन हैं, जेएमएम से वो गए हैं बीजेपी में, तो अब जेएमएम को भी वहाँ नए सिरे से कैंडिडेट तलाशना और एक ऐसा कैंडिडेट तलाशना जो चंपई सोरेन को, जिन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है, उन्हें टक्कर दे। तो ये कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जिस पर दोनों तरफ से बहुत माथापच्ची है और इसीलिए शायद दोनों खेमे से किसी न किसी सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा कई और सीट भी हॉट बनती हुई नजर आ रही है। सिल्ली में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। अमित महतो यहाँ से वो जीत चुके हैं। अब जब उनकी सज़ा का वो ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, वो फिर से चुनावी मैदान में है जेएमएम की टिकट से। सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है, वो यहाँ चुनावी मैदान में है और एक तरह से सिल्ली आजसू का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए देवेंद्र महतो जेएलकेएम से जो उम्मीदवार हैं, वो लोकसभा चुनाव के वक्त से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं। शायद अंदेशा था कि लोकसभा ना भी जीता तो उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो वो लगातार फील्ड में ही थे। और जेएलकेएम जो यूथ सपोर्टेड पार्टी एक तरह से कह सकते हैं, एक बड़ी फौज है झारखंड में युवाओं की, बेरोजगारों की, तो उसका सपोर्ट मिलता है जेएलकेएम को और महतो फैक्टर यहाँ पर काम करता है। फिलहाल तीनों कैंडिडेट महतो हैं। अब वो महतो वोटर्स इन तीनों में से किसे चुनेंगे, ये भी बड़ी दिलचस्प होगी। यहाँ का परिणाम भी देखना कि आखिर कौन जीतता है। इसके अलावा कई सीटें हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं, वहाँ पर मुकाबला देखना। देखिए बैजनाथ राम, वो लातेहार से जेएमएम ने टिकट दिया है, ये भी बीजेपी से जेएमएम आए थे। मंत्री नहीं बनने से काफ़ी नाराज़ भी चल रहे थे, तो जब ये तीसरा टर्म आया उन्हें मंत्री कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। अब ये फिर चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर ये क्या कमाल कर पाते हैं। कई और सीटें हैं। अब लगभग तो तस्वीर साफ हो गई है, कुछ एक सीटें बची हुई हैं। देखिए जेएमएम ने भी अपनी सीटों पर फोकस किया है कि वो संताल की सीटों पर पहले उसने घोषणा की है, कोल्हान की सीटों पर घोषणा की है, कुछ एक सीटों को छोड़कर। तो कोशिश है कि जो कोल्हान और संताल, ये दो जो जेएमएम के गढ़ है, यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा पहले कर दी गई है कि अब कोई गठबंधन में किसी तरह का बट ना हो और पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाए। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पहले ही नॉमिनेशन कर दिया बिना सूची आए हुए। तो अब देखना है, दिलचस्प तो जंग होने जा रही है इस बार विधानसभा की, क्योंकि जेएलकेएम भी तीसरे मोर्चे के रूप में कई जगहों पर टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।